वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी मैं दूसरा ग्लास बनाकर पी रहा था कि अचानक सिद्रा कमरे में दाखिल हुई। वो मुझे देखकर चौंक गई और हैरान होकर बोली, अबू जी ये क्या पी रहे हैं? इस वक्त में थोड़ा सा खुमार के जेर असर आ चुका था का असर सर चढ़ना शुरू हो गया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं अभी भी पी रहा हूं तो शायद वो जहन से निकल ना जाए। मैंने बोतल को एक तरफ रख दिया और सीधा लेट गया। शायद 2 घंटे बाद सिद्रा मेरे कमरे में थी। मैं उठकर बैठ चुका था। सिद्रा मेरे पास आई और नर्म आवाज में बोली, अबू आप उठकर बैठ गए, क्या हुआ है? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने इसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी कोई खास चीज नहीं, बस दिल बहुत भारी है। सिद्रा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बड़ी मोहब्बत से कहा, अबू मुझे बताएं क्या बात है? मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका दर्द बांट सकती हूं। इसकी मासूम आवाज और मोहब्बत ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने इसे करीब और सोचा कि शायद अभी एक दिन सब बताना पड़े, मगर अभी नहीं। मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, हाँ बेटी अब बताओ क्या बात है? सिद्रा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। इसकी आंखों में एक मासूम सवाल मिला और बोली, अबू मुझरा लैपटॉप अब पुराना हो गया है, क्या आप मुझे दूसरा लेकर दे देंगे? इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी नरमी और प्यार का एहसास हुआ। वो अब भी सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ एक बच्ची है जो अपने बाप से कुछ मांगती है। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ प्यार से छू लिया और कहा, हाँ बेटी ले लेना, तुम्हारा काम है, जो भी चाहिए इसे ले लो। वो खुशी से मुस्कुराई और मेरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। इसने कहा, अबू आपकी ये मोहब्बत मुझे कितनी बहुत खुश करती है। हम दोनों बाप बेटी कुछ देर इसी तरह बैठे रहे। सिद्रा ने मेरे लिए चाय और हल्का सा खाना भी बनाकर लाया। वो मेरे करीब ही रहने लगी थी। इसकी मौजूदगी मुझे बहुत सुकून दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद अभी एक दिन मुझे समीरा के बारे में सब बताना पड़े, मगर ये दिन नहीं। अभी इसकी मासूम कुर्बत को खोखिलाता नहीं हो सकता। सिद्रा ने मेरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अबू जी अब दुनिया के सबसे अच्छे बाप है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ था। एक तरफ वो खालिस मोहब्बत, दूसरी तरफ वो धोखे का जख्म जो ताज़ा ताज़ा लगा है, और तीसरी तरफ सिद्रा की मासूम कुर्बत जो मुझे हर लम्हे छू रही थी। मेरे वजूद का ये टकराना मुझे बहुत भारी लग रहा था। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर एक फैसला कर लिया। मैंने सिद्रा को आहिस्ता से कहा, बेटी मैं ज़रा फ्रेश होकर आओ, पानी पी के नहाना होगा। तुम भी उठ जाओ, हमें कुछ गर्म चाय पी। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अबू, मैं आपके लिए इंतजार कर रही हूं। वो उठी और मेरे पास से बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। सिद्रा की ये मोहब्बत मुझे कितनी बहुत तकलीफ दी रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं इसे धोखा देना नहीं चाहता, मगर जब तक समीरा का राज फाश ना हो जाए, ये रिश्ता कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो मेरे लिए महफूज नहीं। मैंने सोचा कि शायद आज रात ही मैं एक फैसला कर लूंगा। अब फिर 4 दिन का इंतजार करके वाजे कर लगा। मेरा दिल दोनों तरफ बोल रहा था, मगर गुस्सा, गैरत और बच्चों का ख्याल सब कुछ एक साथ मेरे अंदर तूफान मचा रहा था। मैंने इसका हाथ थामा और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी मैं ज़रा फ्रेश होकर आओ, पानी पी के नहाना होगा। तुम भी उठ जाओ, हमें कुछ गर्म चाय पी। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अबू मैं आपके लिए इंतजार कर रही हूं। वो उठी और मेरे पास से बाहर चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने अपना ज़हन संभाला और सोचा कि शायद आज ही मैं ये राज ख़त्म कर दूं, मगर फिर भी मेरा दिल कह रहा था कि अभी सोचो। मैं नहाकर बाहर निकला तो जब मैं बाहर आया तो सिद्रा मेरे ही कमरे में अपना लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। इसने मुझे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, अबू अब तैयार हो गए? मैंने सीधा उसके पास आ गया। कुछ झंझटते हुए इसने मेरे लिए चाय और गर्म पराठे का समंदर रखा था। कमरे में एक खुशगवार और प्यार भरा माहौल था। मैंने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हम बाप बेटी दोनों बैठकर बातें करने लगे। सिद्रा अपनी पढ़ाई, प्रोग्राम और मुस्तकबिल के बारे में मुझे तफसील से बताती रही थी। मैं इसकी हर बात सुन रहा था और मशवरे दे रहा था। इस लम्हे मैंने सोचा कि सिद्रा की ये मासूम कुर्बत मुझे कितनी बहुत तकलीफ दे रही थी।
मगर मैंने इसे महसूस नहीं होने दिया। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, आपको उम्मी ने कुछ ऐसी बातें नहीं बनाईं जो इसे आपको बताना चाहिए थी। वो आपको ऐसे अंदाज में बताना चाहिए थीं जिसे आप अभी ना समझ सके। सिद्रा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी और परेशानी छा गई। वो मेरे सामने ही बैठ गई और बोली, अबू, ऐसा तो उम्मी ने कुछ नहीं बताया। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी सब बताना जरूरी है, मगर फिर सोचा कि अभी नहीं, जल्दबाजी में कुछ गलत हो सकता है। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा और नर्म लहजे में कहा, ठीक है बेटी, तुम बस हर वक्त मेरे पास रहो, कोई बात नहीं। वो मुस्करा दी और मेरे पर हाथ फेरा। हम बाप बेटी दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगे। सिद्रा ने अपनी पढ़ाई और प्रोग्राम की बात की, मगर मेरे दिल में समीरा वाली वो खियानत अब भी गूंज रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, आपको उम्मी ने कुछ ऐसी बातें नहीं बनाईं जो इसे आपको बताना चाहिए थी। वो आपको ऐसे अंदाज में बताना चाहिए थीं जिसे आप अभी ना समझ सके। सिद्रा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी और परेशानी छा गई। वो मेरे सामने ही बैठ गई और बोली, अबू, ऐसा तो उम्मी ने कुछ नहीं बताया। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी सब बताना जरूरी है, मगर फिर सोचा कि अभी नहीं, जल्द आज़ादी में कुछ गलत हो सकता है। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा और नर्म लहजे में कहा, ठीक है बेटी, तुम बस हर वक्त मेरे पास रहो, कोई बात नहीं। वो मुस्करा दी और मेरे पर हाथ फेरा। हम बाप बेटी दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगे। सिद्रा ने अपनी पढ़ाई और प्रोग्राम की बात की, मगर मेरे दिल में समीरा वाली वो खियानत अब भी गूंज रही थी। मैंने जोर दिया और 2-3 मर्तबा दोहराया, मगर उसके आंखों में एक रंग आया और वो गुजर गया। वो मेरे पास ही बैठ गई, सर झुकाकर बोली, हाँ अबू, सवालात तो हैं, लेकिन डर लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक शदीद बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद अभी वो राज फाश कर देना जरूरी है, मगर फिर सोचा कि सिद्रा अभी बहुत छोटी है, इसे ये सब पता चलने से इसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, डर लगता है तो क्या होगा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अबू, मुझे लगता है कि उम्मी की कोई बात है। वो मुझे ऐसे बताना चाहती थी कि मैं अभी ना समझूं। क्या वो कोई परेशानी है? इसकी ये मासूम परेशानी और सवाल ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने इसे करीब खींचा और सर झुकाते हुए कहा, हाँ बेटी, कुछ है, मगर अभी तुम्हें इसे नहीं समझना चाहिए। सिद्रा ने मेरे पास ही बैठकर फिर से बोली, अबू, अगर आप नाराज हो जाओगे तो मैं फिर कुछ नहीं पूछूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं होता बेटी, तुम पूछो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तो पहले वदा करो कि नाराज नहीं होगे। मैंने इसके चेहरे को गौर से देखा और पक्का वदा करते हुए कहा, पक्का वदा बेटी, नाराज नहीं होगा। सिद्रा ने एक लम्हे सोचा, फिर बोली, अबू, मर्द का ऊपर से नहीं बढ़ता, लेकिन औरतों का क्यों बढ़ जाता है? इसका मतलब क्या है? इसकी ये सवाल सुनकर मेरे दिल में एक भारी धचका और एक गहरी बेचैनी उठ खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि ये सवाल उसके ज़हन में कुछ और बातों से गहरा जड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी ये सब बताना जरूरी है, मगर फिर सोचा कि सिद्रा अभी बहुत छोटी है। मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, ये सवाल बहुत बड़ा है, अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। सिद्रा ने मेरे पास ही बैठकर फिर से बोली, अबू, अगर आप नाराज हो जाओगे तो मेरी जान निकल जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं होता बेटी, तुम पूछो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तो पहले वदा करो कि नाराज नहीं होगे। मैंने इसके चेहरे को गौर से देखा और पक्का अदा करते हुए कहा, पक्का वदा बेटी, नाराज नहीं होगा। सिद्रा ने एक लम्हे सोचा, फिर बोली, अबू, मर्द का ऊपर से नहीं बढ़ता, लेकिन औरतों का क्यों बढ़ जाता है? इसका मतलब क्या है? इसकी ये सवाल सुनकर मेरे दिल में एक भारी धचका और एक गहरी बेचैनी उठ खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि ये सवाल उसके ज़हन में कुछ और बातों से गहरा जड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी ये सब बताना जरूरी है,
मगर फिर सोचा कि सिदरा अभी बहुत छोटी है, इसकी जिंदगी अभी टूट सकती है। मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी ये सवाल बहुत बड़ा है, अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। सिदरा ने मेरे पास ही बैठकर फिर से बोली, अबू अगर आप नाराज हो जाओगे तो मेरी जान निकल जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं होता बेटी, तुम पूछो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तो पहले वदा करो कि नाराज नहीं होगे। मैंने इसके चेहरे को गौर से देखा और पक्का वदा करते हुए कहा, पक्का वदा बेटी, नाराज नहीं होगा। इसकी ये सवाल सुनकर मेरे दिल में एक भारी धचका और एक गहरी बेचैनी उठ खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि ये सवाल उसके ज़हन में कुछ और बातों से गहरा जड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी ये सब अलिफ ज़रूरी है, मगर फिर सोचा कि सिदरा अभी बहुत छोटी है, इसकी ज़िंदगी अभी टूट सकती है। सिदरा ने मेरे पास ही बैठकर बोली, अबू मुझे लंबा पेंसिल दो। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी ये सवाल बहुत बड़ा है, अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। सिदरा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी और परेशानी छा गई। वो मेरे पास ही बैठ गई और बोली, अबू ऐसा तो उम्मी ने कुछ नहीं बताया। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी सब बताना ज़रूरी है, मगर फिर सोचा कि सिदरा अभी बहुत छोटी है, इसकी ज़िंदगी अभी टूट सकती है। मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, ठीक है बेटी, तुम बस हर वक्त मेरे पास रहो, कोई बात नहीं। वो मुस्करा दी और मेरे पर हाथ फेरा। हम बाप बेटी दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगे। सिदरा ने अपनी पढ़ाई और प्रोग्राम की बात की, मगर मेरे दिल में समीरा वाली वो खियानत अब भी गूंज रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी ये सवाल बहुत बड़ा है, अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। सिदरा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी और परेशानी छा गई। वो मेरे पास ही बैठ गई और बोली, अबू ऐसा तो उम्मी ने कुछ नहीं बताया। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी सब बताना ज़रूरी है, मगर फिर सोचा कि सिदरा अभी बहुत छोटी है, इसकी ज़िंदगी अभी टूट सकती है। वो मुस्करा दी और मेरे पर हाथ फेरा। हम बाप बेटी दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगे। सिदरा ने अपनी पढ़ाई और प्रोग्राम की बात की, मगर मेरे दिल में समीरा वाली वो खियानत अब भी गूंज रही थी। सिदरा ने मेरे पास ही बैठकर बोली, अबू मुझे लंबा पेंसिल दो। सिदरा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी और परेशानी छा गई। वो मेरे पास ही बैठ गई और बोली, अबू ऐसा तो उम्मी ने कुछ नहीं बताया। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। ने सोचा कि शायद इसे अभी सब बताना ज़रूरी है, मगर सोचा कि दर्रा अभी बहुत छोटी है, इसकी ज़िंदगी अभी सकती है। मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, ठीक है बेटी, तुम बस हर वक्त मेरे पास रहो, कोई बात नहीं। वो मुस्करा दी और मेरे पर हाथ फेरा। हम बाप बेटी दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगे। सिदरा ने अपनी पढ़ाई और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी ये सवाल बहुत बड़ा है, अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। सिदरा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी और परेशानी छा गई। वो मेरे पास ही बैठ गई और बोली, अबू ऐसा तो उम्मी ने कुछ नहीं बताया। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद इसे अभी सब बताना ज़रूरी है, मगर फिर सोचा कि सिदरा अभी बहुत छोटी है, इसकी ज़िंदगी अभी टूट सकती है। मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, ठीक है बेटी, तुम बस हर वक्त मेरे पास रहो, कोई बात नहीं। वो मुस्करा दी और हम बाप बेटी दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगे। सिदरा ने अपनी पढ़ाई और प्रोग्राम की बात की, मगर मेरे दिल में समीरा वाली वो खियानत अब भी गूंज रही थी।